नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है फंक्शन ऑफ द ऑस्किलेटर, यानी कंकाल का क्या फंक्शन है, कंकाल किसे कहते हैं ये तो आपने जान लिया। आज आप लोग जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक में फंक्शन ऑफ द ऑस्किलेटर, यानी कंकाल का कार्य। फंक्शन में क्या होता है? कार्य। आइए जानते हैं। पहला फंक्शन है द ऑस्किलेटर है 4 मेन फंक्शन। मुख्य रूप से ऑस्किलेटर का 4 फंक्शन होता है। कितना फंक्शन? 4 प्रकार के कार्य करते हैं। पहला है सपोर्ट। क्या करता है वो? सपोर्ट यानी हमारी बॉडी को वो सीधा खड़ा होने में या फिर चलने में मदद करता है, सपोर्ट करता है। आइए डिटेल में जानते हैं। There are a number of soft organs and muscles in the human body. It is necessary to have a hard framework to support these parts. Otherwise, the body will spoil. देखिए आगे कहता है कि हमारे There are a number of soft organs and muscles in the human body. ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर में बहुत सारे सॉफ्ट ऑर्गन भी हैं। क्या है? सॉफ्ट यानी मुलायम, जो अंदर है ना। तो उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए, उन्हें रक्षा के लिए, उन्हें सुरक्षा देने के लिए, और फिर जो मसल्स हैं उन्हें भी प्रोटेक्ट करने के लिए ऑस्किलेटर की आवश्यकता है। अगर ये हार्ड फ्रेमवर्क नहीं होगा तो क्या होगा? हमारा बॉडी इस तरह से झुक जाएगा, गिर जाएगा ना। यस सर। मिट्टी का अगर मूर्ति बनाना हो तो अगर स्ट्रक्चर नहीं तैयार किया जाएगा बांस का या लकड़ी का तो मिट्टी से नहीं बना सकते हैं। अगर कुछ ऊंचाई बनाते भी हैं तो टूट करके वो गिर जाएगी नहीं। ठीक उसी प्रकार से हमारे बॉडी में भी कुछ सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं और मसल्स हैं। अगर इसको फ्रेम रूपी कंकाल अगर नहीं होता तो हमारा बॉडी भी क्वाइलिंग हो जाता। जैसे हमारे तार को हम लंबा करते हैं और खड़ा करें तो खड़ा होगा तार? नहीं सर, तार होगा वो क्वाइलिंग हो जाएगा, एक ही जगह गिर जाएगा, सब झुक जाएगा, मुड़ जाएगा, क्योंकि वो हार्ड नहीं होता है। वही हाल हमारे बॉडी का होता। कब होता है ऐसा? जब हमारे पास ऑस्किलेटर नहीं होता, कंकाल नहीं होता, केवल मसल्स ही होता तो हमारा बॉडी सीधा नहीं होता। To support the parts, otherwise the body will be collapsed. Human oscillator provides the framework and hold the body upright. इस प्रकार से हमारे बॉडी को अपराइट यानी सीधा खड़ा करता है। कौन करता है? यही ऑस्किलेटर करता है, कंकाल करता है, जो 206 बोन से बने हुए हैं। वैसे तो स्टार्टिंग में बच्चों के पास 300 होते हैं, बाद में एडल्ट बनने के बाद यही 206 रह जाते हैं, है ना। तो दूसरा पहला फंक्शन आपने जान लिया, सपोर्ट करना काम है इसका, सहायता देना बॉडी को अपराइट सीधा खड़ा रहने में। तीसरा फंक्शन है और जो हमारे जो बहुत सारे जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं जो इंटरनल है, चाहे वो लंग्स हो, हार्ट हो, किडनी हो या फिर ब्रेन हो, ये सभी अंगों को वो प्रोटेक्शन देते हैं, बचाने का काम करते हैं, सपोर्ट देते हैं। कौन? ऑस्किलेटर। दूसरा फंक्शन है इसका प्रोटेक्शन यानी रक्षा करना, बचाना। वो क्या करता है? द बोन्स प्रोटेक्ट द सॉफ्ट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन, द हार्ट एंड लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द लॉन्ग बोन्स इन द चेस्ट कॉल्ड रिब्स। ठीक। दूसरा फंक्शन इसका है प्रोटेक्शन देना इंटरनल अंगों का। जैसे हमारा जो लंग्स है, लंग्स समझते हैं जी, फेफड़ा, हार्ट, ये सभी को प्रोटेक्शन कौन देता है? बोन्स देते हैं। उस बोन्स का नाम क्या है? रिब कैच कहते हैं। रिब कैच वही आपके चेस्ट को प्रोटेक्शन देता है। देखिए यहाँ रिब कैच दिखाया गया है, ये रिब कैच है, देख रहे हैं ना, ये रिब कैच है। ये हमारे चेस्ट और हार्ट यानी लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्शन देता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन कौन देता है? स्कल देता है। खोपड़ी का नाम सुने, ये जिसको अस्कल कहते हैं इंग्लिश में, ये अस्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है, रक्षा करता है। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो हार्ड स्ट्रक्चर है या सॉफ्ट। ब्रेन कैसा है? ब्रेन हार्ड है, ये खोपड़ी में हार्ड है जी, इसको अस्कल कहते हैं। ये हार्ड है। ये हार्ड क्यों है? इसके अंदर
जो आपका ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, वो बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन है। उसको बचाने के लिए, डैमेज होने से बचने के लिए या बचाने के लिए ये आजकल जो हार्ट बना हुआ है, खोपड़ी, उसको बचाती है। किसको? इसके अंदर जो ब्रेन है, जो दिमाग है, जो मस्तिष्क है, वो सॉफ्ट है ना। इसलिए ये बाहर से हार्ट बनाया गया है, इसका नाम खोपड़ी है। और इंग्लिश में इसी को अस्कल कहते हैं। अस्कुल मत पढ़ लेना, SKULL, अस्कुल नहीं है, ये अस्कल है, जिसको खोपड़ी कहते हैं। ये हार्ड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, जिसको ब्रेन कहते हैं, दिमाग कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं। तो इस प्रकार से दूसरा फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन देना है, रक्षा करना है, डैमेज होने से बचाना है। किसको? जो सॉफ्ट ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर है। जैसे सॉफ्ट ऑर्गन कौन कौन है? जैसे हार्ट, आपका लंग्स, ये सभी, आपका ब्रेन, ये सॉफ्ट ऑर्गन है, उन्हें डैमेज होने से बचाता है। ये कौन? अस्कुलेटर। जैसे खोपड़ी को अस्कल बचाता है, और लंग्स और हार्ट को रिब कैप बचाता है। तो रिब कैप क्या है? वो भी तो हड्डियों से बना हुआ है। अस्कल क्या है? ये भी एक प्रकार का हड्डी ही है। समझ में आ रहा है बात? तीसरा फंक्शन है इसका मूवमेंट, यानी गति करना। हाँ, एक जगह से दूसरे जगह हम लोग जो चलते हैं, वो इसी ऑस्किलेटर के माध्यम से हम लोग चलते हैं। The individual bonds are hard, but many of them can move at place where they are joined to other bonds. This is the reason that we can move arms, legs, fingers, and many other parts of the body. यदि आगे कहता है, कुछ इंडिविजुअल, कुछ बोन्स हैं जो सिंगल हैं, अकेले वो काम करते हैं, और कुछ बोन्स हैं जो एक दूसरे से अटैच होते हैं, ज्वाइंट के रूप में वो मिलते हैं। इसके ज्वाइंट होने से क्या होता है? हम अपने बॉडी को मूव कर पाते हैं, इधर उधर हम लोग बैंड करते हैं, मोड़ते हैं। जैसे अपने आर्म को आप रोटेशन करते हैं, फिंगर्स को या लेग को भी आप मोड़ते हैं। अगर उसमें ज्वाइंट नहीं होता तो ये क्या ये सब फंक्शन हो पाता? ये बोलो जी, जिसे यहाँ ज्वाइंट नहीं होता इसको मोड़ पाएंगे? नहीं मोड़ पाएंगे। यहाँ ज्वाइंट नहीं होगा नीचे तो मोड़ पाएंगे? तो कैसे चलिएगा? इस प्रकार से ये मूवमेंट करने में भी ये आपको मदद करते हैं। कौन करते हैं जी? ऑस्किलेटर। हो जाते हैं टॉपिक हम लोग। चौथा फंक्शन है मेकिंग ब्लड सेल। आप लोग को प्रीवियस क्लास में बताए थे कि हमारे ब्लड में दो प्रकार के सेल होते हैं, दो प्रकार के कोशिका होते हैं। कौन कौन? रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड। रेड ब्लड सेल को लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं, और व्हाइट ब्लड सेल को श्वेत कहते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं कहते हैं। तो हमारे जो ये जो बोन्स हैं, यही जो स्केलेटल है, यही क्या बनाते हैं? मेकिंग ब्लड सेल्स, यानी ब्लड में जो सेल्स होते हैं, कोशिका होते हैं, उन्हें उसका निर्माण करते हैं। कौन करते हैं? ब्लड। अरे ब्लड सेल्स का निर्माण कौन करते हैं? यही ऑस्किलेटर करते हैं। ये चौथा फंक्शन है उसका। कहता बॉन्स में एपियर टू बी हार्ड एक्सटर्नली, कहता बॉन्स बाहर से, एक्सटर्नली होता है बाहरी, और इंटरनली मत होता है आंतरिक। तो बॉन्स बाहर से यानी एक्सटर्नली वो हार्ड होता है, लेकिन अंदर बॉन्स के अंदर क्या होता है? कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, वो बॉन्स के अंदर भरे होते हैं, जिसको बोन मैरो कहते हैं। उसी से ये ब्लड सेल का निर्माण होता है। Bonds may appear to be hard externally, but they have a soft portion inside called the bones marrow. बोले थे ना, बॉन्स बाहरी जो हिस्सा है बॉन्स का, वो क्या होता है? एक्सटर्नली हार्ड होता है, लेकिन बॉन्स के अंदर कुछ सॉफ्ट भी होते हैं, पोर्शन होते हैं, जिसको बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। देखिए, यही रिस्पॉन्सिबल है, यही जिम्मेदार होता है इस काम के लिए, ब्लड सेल के प्रोडक्शन के लिए। यही बोन्स मैरो ही क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेवार होते हैं। ब्लड सेल्स यही निर्माण करते हैं। तो ये चार फंक्शंस किसका है? ह्यूमन हॉस्पिटल का है। पहला क्या है?
सपोर्ट, दूसरा प्रोटेक्शन, तीसरा मूवमेंट और चौथा ये 4 प्रकार के फंक्शन कौन करते हैं? ऑस्किलेटर करते हैं, उम्मीद करते हैं ये फंक्शन आप लोग को समझ में आया होगा। यस और नो? यस सर। तो ठीक है, आज इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे बेसिक पार्ट्स ऑफ द वुमेन ऑस्किलेटर।